हेलो डियर लियो। लियो यानी सिंह राशि में सुरेश गॉड रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए जनरल रीडिंग करेंगे। ये जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सअप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 27 जुलाई जून से लेकर 4 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें आपके लिए 3 मोनोलॉजी के कार्ड लेंगे जो आपको इस सप्ताह के लिए मैसेज या गाइडेंस देंगे। फिर देखेंगे कि ये सप्ताह आपका कैसा रहेगा, जॉब बिजनेस के हिसाब से या लव लाइफ के हिसाब से। और लास्ट में हम आप एंजल जी आपके एक सवाल का जवाब देंगे, जो भी आपका सवाल होगा। तो चलिए देख लेते हैं इस सप्ताह के लिए आपके क्या मैसेज या गाइडेंस है। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। मेडिटेट कीजिए और सोचिए गहराई से। अगर आप सोचेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो जो है आपको आपके आंसर मिलेंगे। आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है और गहराई से सोचने की ज़रूरत है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उन समस्याओं का हल होगा, उनका समाधान निकलेगा। योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। जो भी आप सोच रहे हैं कि आपको ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, आप सही हैं, आप ठीक कर रहे हैं, आप ऐसा कर रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिकल बनने की ज़रूरत है। अगर आप हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे तो कुछ होने वाला नहीं है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए, उनको एक उड़ान देने के लिए आपको प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा आपको। तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए उनको जो है अपना प्रैक्टिकल बनिए, आगे बढ़िए। सिर्फ सोचने से, सोच विचार करने से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। अगर आप प्रैक्टिकल बनते हैं, अपने काम को अंजाम देते हैं, तो आप सोच भी नहीं सकते, आपको काफ़ी पावरफुल चेंजिंग देखने को मिल सकते हैं। काफ़ी सुधार होगा, चेंजेस देखने को मिलेंगे। आपको प्रैक्टिकल बनने की ज़रूरत है। उनमें मतलब सिर्फ और सिर्फ अगर आप सोचते रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उनको अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। और जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी दिक्कतें हैं, उनका समाधान होगा। हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए और गहराई से सोचिए। देखते हैं ये सप्ताह आपका कैसा रहेगा। इस सप्ताह को जान लेते हैं लियो राशि वालों के लिए कैसा रह सकता है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द मून, बॉटम ऑफ द डेक, टू ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स पेंटिकल्स पेंटिकल्स। तो ये लियो जो ये कार्ड्स आए हैं वो आपको बता रहे हैं कि आपको अपने अननोन फियर से, अपने डरावने सपनों से बाहर निकलने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपके अंदर डर बैठा है कि कोई आपकी फीलिंग्स के साथ खेल रहा है, कोई धोखा दे रहा है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ तो ऐसी बात है जो आप के साथ लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है। पीठ पीछे कुछ ऐसा चल रहा है जो आपको धोखा दे रहा है, आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है। आप जो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या फिर करियर, जो आपका करियर लाइफ है, आप कुछ खरीदना या बेचना चाह रहे हैं, तो कोई तो है जो आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है, जो आपके साथ धोखाधड़ी कर रहा है। तो आपको उन नेगेटिव सपनों से बाहर निकलने की ज़रूरत है, वो जो आपके खुद के बनाए हुए हैं। तब तक आप उस पनौती बाधाओं से, दिक्कतों से बाहर नहीं उबर पाएंगे जब तक आप खुद उनसे बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेंगे। बजाय के एंजाइटी और स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम बढ़ाने के, जिस पर भी आपको डाउट है, जिस पर भी आपको शक है, उनसे आमने सामने क्लियरिटी की ज़रूरत है, उनसे बातें करने की ज़रूरत है। इस अननोन फियर से, इस डर से, इस भय से बाहर निकलिए ताकि आप आगे बढ़ सकें और अपने काम को अंजाम दे सकें। लेकिन अभी अगर आप सिंगल रहते हुए ही अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, आप जो भी काम कर रहे हैं अपने दिल और दिमाग से करेंगे,
तो आपका अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपने जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपना नेम फेम जॉब बिजनेस करियर पैसा मनी प्रॉपर्टी लव लाइफ जिसके बारे में भी अगर आप सिंगल ही काम करेंगे, किसी दूसरे को उसमें पार्टनर नहीं बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं वहाँ आपको कामयाबी मिल सकती है, कहीं ना कहीं वहाँ आपको सफलता मिल सकती है। आप अकेले रहकर भी काफ़ी ऊंचाइयों पर जा सकते हैं। आप उस काम में जहाँ भी आप हाथ डालेंगे कामयाबी मिलेगी, तरक्की मिलेगी और काफ़ी पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, सुख समृद्धि ऐशो और आराम होगा। तो अपनी जिम्मेदारी को समझिए और आगे बढ़िए। और ये जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, जो आप एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा सा यकीन तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा भरोसा तो करना पड़ेगा, ताकि आप उनके साथ मिलकर काम कर सकें या फिर अपने जॉब को बिज़नेस को आगे बढ़ा सकें। अगर आप भरोसा नहीं करेंगे, यकीन नहीं करेंगे, तो इसी तरह से इन एंड आउट ऑन एंड ऑफ की स्थिति रहेगी। तो अगर आपको पैसे को लेकर कोई प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो आप एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा नहीं कर रहे हैं, जो आपको थोड़ा सा करने की ज़रूरत है। आप हालांकि और 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप जगल कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अब पैसा जा रहा है तो आपके पास पैसा आ भी रहा है, और अगर आप इसके लिए लोन अप्लाई करेंगे, पैसा लेंगे, किसी की मदद लेंगे, हेल्प लेंगे, तो बहुत जल्दी आप उससे छुटकारा भी पा सकते हैं, आपका पैसा प्रॉपर्टी बढ़ सकता है। तो स्टेबिलिटी लाइए, आप डिसाइड कीजिए, अपने पैरों पर खड़े होइए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। जब जैसे भी सिचुएशन के साथ आप चलेंगे, आपको उसमें फ़ायदा ज़रूर होगा, तो उन पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर लव लाइफ की बात करते हैं, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं आपको सिंगल रहते हुए ही पहले अपनी जिम्मेदारियों को समझना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, और जो भी नहीं तो जो भी अगर तभी आप आगे बढ़िएगा। जो क्योंकि अभी आपको सिंगल रहने की ही ज़रूरत है। कहीं ना कहीं लव लाइफ को लेकर कुछ ना कुछ या तो आपको के साथ ऐसा हुआ है जहां आपके साथ विश्वासघात हुआ है, या हो सकता है कि होने वाला है। तो और इन एंड आउट की ऑन एंड आउट की स्थिति रही है, पैसा इसमें प्रॉब्लम रहा है। तो आपको पहले उन रिश्तों में सुधार तभी मिलेगा जब आप सिंगल रहते हुए ही अपने जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, तो तभी आप आगे बढ़िएगा, तभी इस प्यार वगैरह के बारे में सोचिएगा। क्योंकि अगर आप अपने पैरों पर नहीं खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, आपके पैसा नहीं होगा, प्रॉपर्टी नहीं होगा, तो सामने वाला आप पर विश्वास करने वाला नहीं है, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई तीसरा पर्सन है इन्वॉल्व, जो आपको इसके लिए परेशान कर रहा है। इसकी वजह से अननोन फियर जो आपको डरा रहे हैं, भयभीत कर रहे हैं, उन चीज़ों से भी आपको निकलने की ज़रूरत है। देखते हैं एंजल जी आपके लिए क्या मैसेज या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ आप अपनी आंखें मूंदिए, जो भी आपका सवाल है 3 बार अपने मन से दोहराइए। इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है, आपका समय शुरू होता है। अब आप धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलिए, और जो भी आपका क्वेश्चन था एंजल जी उसका आंसर दे रहे हैं। ये रहा आपके सवाल का जवाब। पीसफुल resolution within the next few weeks, forgiveness and not the right time। यूनिवर्स जी आपको गाइड करना चाहते हैं कि ये जो समय चल रहा है वो आपके लिए सही नहीं है, ये आपका पीरियड जो है ठीक नहीं है। अभी आपको इसके लिए जो है एक दूसरे से माफ़ी मांगनी होगी, एक दूसरे को माफ़ करना होगा। जब तक आप एक दूसरे से माफ़ी नहीं मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ नहीं करेंगे, मिडिल ग्राउंड में नहीं आएंगे, तब तक आपका समय सही नहीं हो सकता। और अगर आप एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, तो कुछ हफ्तों में ही आपके रिश्तों में, या आपके जॉब बिजनेस में, या आपके करियर में, या आपके जो आपकी हेल्थ में सुधार देखने को मिलेगा। पीसफुल जो
जहाँ आपको शांति नहीं मिल रही थी, अगर आप धैर्य से काम लेंगे, शांति से काम लेंगे, तो आपके रिश्तों में सुधार होगा, आपके जॉब बिजनेस में सुधार होगा, आपको कामयाबी मिलेगी। जो समय आपके लिए सही नहीं है, वक्त सही नहीं है, उसके लिए आपको एक दूसरे के साथ समझौता करना पड़ेगा। जहाँ हो सकता है कि कहीं आपका कुछ जॉब में या बिज़नेस में कुछ तू में मैं कुछ ऐसी बातें हो रही हूँ जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। तो अगर आप उनमें सुधार चाहते हैं, तो जो समय आपका सही वक्त नहीं चल रहा है, अगर आप एक दूसरे को माफ़ करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, तो उन चीज़ों में सुधार आ सकता है और आपका जो समय है वो अच्छा आ सकता है और यस में आपका जवाब कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन अभी आप काफ़ी परेशानी चली हुई है, फ़िलहाल का समय आपके लिए सही नहीं है। अभी आपको नेगेटिविटी को छोड़ना होगा और उन चीज़ों के लिए सोचना पड़ेगा जो माफ़ी मांगनी पड़ेगी और एक दूसरे को माफ़ करना होगा। जो बिलीव और भरोसा नहीं हो रहा है, वहाँ एक दूसरे पर बिलीव भरोसा करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।